या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं, दुनिया तालिबान हमारा इस मौक़िफ़ को नहीं मानती। ये ज़रूर कहती है कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद है। उनकी जानें गई हैं और 10 सिविलियंस जो है उनकी जान गई है। तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। अब यकीनन यहाँ पर मामलात हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन के लिए जरूर एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर था और कुछ आराम से जिंदगी लोगों की, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुजर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अटैक्स हैं वो मुसलसल चल रहे थे, छोटे मोटे अटैक्स चल रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है लग ये रहा है कि जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं ज्यादा मेरे ख्याल है अंदाजा लोगों का ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत के साथ अगर हम भारत को ना लाए बीच में तो कोई मतलब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या करें कि भारत के बगैर जो है वो ये सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो जी बिल्कुल भारत के साथ जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, भारत के साथ जो बातचीत और मिलना जुलना जारी है, अफगानिस्तान के लोगों का या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, उसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक जो है ये महसूस कर रही है कि शायद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स ही जो है वो एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। तो पाकिस्तान का मामला एक बार फिर से गर्मा चुका है और यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों अब आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ी जंग होगी, क्योंकि पहले अफगानिस्तान ने वार किया, फिर पाकिस्तान ने किया, फिर दोनों तरफ से जो है चलता आ रहा है। तो अब यहाँ पर बात और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो सोचा था वही हो गया दोस्तों, फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराया और मासूमों को मार दिया। अब देखने वाली बात है कि अफगान तालिबान किस तरीके से जवाब देगा। ये पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है? ये बार बार बम मारना, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, ये मार कैसे पाता है? अफगान तालिबान इस तरीके से जवाब क्यों नहीं दे पाते? और अगर वो जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे, किस तरीके से जवाब दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान जो हमला कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका कोई टीटीपी से लेना देना है? यस, 5%, 10%, 90% लेना देना नहीं है टीटीपी से, क्योंकि टीटीपी आज से हमला नहीं कर रहा दोस्तों। टीटीपी तो 15 साल से हमला कर रहा है और हजारों दर हजारों पाकिस्तानी मार दिए, हर साल मारता है। ऐसा हुआ क्या है कि अब पाकिस्तान को गुस्सा आने लगा? क्या पहले पाकिस्तानी फौज कमजोर थी? क्या पहले पाकिस्तानी फौज को आशीर्वाद नहीं था अमेरिकन का? चक्कर क्या था दोस्तों? पूरा मैटर क्या था? तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले तो मरगला हिल्स तक आ गए थे एक जमाने में, कुछ साल पहले की बात है। दे वर एक्चुअली फिजिकली लुकिंग डाउन, ये रहा इस्लामाबाद सामने। ऐसा हो गया था एक जमाने में, तब तो ऐसा कुछ नहीं करा। अब क्यों कर रहा है पाकिस्तान, ये समझने वाली बात है। टीटीपी कोई आज का फिनोमेना नहीं है दोस्तों। बात यह है कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खाना खाया है व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ, और जब से ट्रंप ने बोला है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, बगराम दोस्तों लगभग यहां पे है, जाकर एयर स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में, तो जाहिर है उसके बाद दूसरी तरफ से भी जो एक्शन होगा उसके लिए भी पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए। न जाने क्या बात है कि कई बार ये कह चुके हैं कि भारत के साथ ये बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और डायलॉग के जरिए भारत के साथ जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये और बात है कि भारत की तरफ से हर बार इनकार किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि पाकिस्तान अपनी साइड से टेररिज्म जो हो रही है उसको ना रोके। लेकिन अफगानिस्तान के साथ बातचीत करता हुआ पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर है कि कुछ अरसे पहले इन लोगों ने जाकर जो है तुर्की में और कई दूसरी इस्तांबुल वगैरह में कई जगह पर जो है मुलाकातें की और कहा यही गया कि शायद अब मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसके फौरन ही बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स गई वो काफी ऐसी थी जिससे कि ये कहा जा सकता है कि आप दूसरी तरफ के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अफगानिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई उनसे यही लगा कि वो ज्यादा देर तक ये अमन चलने वाला नहीं है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक और जंग में जाने लगा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही कुछ देखने के लिए तैयार है कि जो कुछ अरसे पहले यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ बहुत हुआ करती थी और हर वक्त जो है वो लोगों की जाने जो है हर वक्त कहा जाता था खतरे में रहती है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान उसी सिचुएशन पे जा रहा है? हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इस चीज़ का पता है कि तालिबान के कह रहे हैं बार बार कि जी हमारे मुल्क के अंदर जनाब टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है। ठीक है, टीटीपी मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, और वो इस चीज़ पे बज़िद है कि जो मर्जी हो जाए हमने इनको रखना है। पाकिस्तान ने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हमें क्यों अकेले लड़ना पड़ रहा है, हमें ये क्यों सब करना पड़ रहा है, वाई इज दिस ऑल गोइंग ऑन? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ
और मैं ये चीज़ समझता हूँ, मैं इस चीज़ का हामी हूँ और मैं इस चीज़ को समझता हूँ। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और जो हम चाहते हैं वो यही है कि हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, ये जो अकेले जंग लड़ना है ये बंद करनी होगी और साथ में मुल्क मिलाने पड़ेंगे। आपको एक बात पता है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए मोटा पैसा दिया है। इस सब के पीछे कोई यह भावना नहीं है कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। ना ना ना, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो लाहौरी है, उसके मन में यह सब बात है ही नहीं कि हम सबक सिखा के रहेंगे। उसको जहां से पैसा मिला, उसने जिससे पेमेंट पकड़ी, उसका हुक्म बजाता है। दोस्तों आप ये देख लीजिए। दोस्तों 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान शुरू करा बैतुल्ला महसूद ने। आज की तारीख में नूर वली उसका लीडर है। 2007 से लेकर आप ये लगा लो आज की तारीख में तकरीबन 18 साल हो गए। तकरीबन 18 साल हो गए, राइट। 18 साल में हजारों अटैक कर चुका है टीटीपी। ये अब क्यों बम मार रहे हैं? ये अब क्यों बम मार रहे हैं? टीटीपी ने तो हजारों पाकिस्तानी लेटा दिए। इतनी फौज पे इतने अटैक करे टीटीपी ने, इतने अटैक करे। आज की ये 2007 के बाद अब पाकिस्तान क्यों जागा है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों जागा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अफगानिस्तान, ये काबुल है ना, यहां पे अमेरिकन बैठे थे। एंड जितना तालिबान को आप आइसोलेट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम, व्हाट दे आर सेइंग, उनका मौकफ क्या है, वो कह रहे हैं भैया हम अकेले लड़ेंगे। हमने उन्हें कहा भैया मसला ये है कि आप तो अकेले हो, आपकी तो यू आर जियोग्राफिकली लैंडलॉक्ड, ठीक है जी। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा जी हम मुतबादल ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं वो 6 मुल्कों से मिलती हैं। कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का ले ऑफ द लैंड बहुत अच्छी तरीके से समझता है? कोई है जिसको पता है पाकिस्तानी हेडक्वार्टर्स के जो वल्नरेबल एरियाज हैं वो कहां पे? कोई है पाकिस्तानी आर्मी का हु हैज जॉइन्ड द तहरीक तालिबान पाकिस्तान? कोई, मतलब एक होगा, 100 होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि दिस हैज अ फौजी इंप्रिंट ऑल ओवर इट। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिनको कहते हैं ना कि अनलेटर्ड हैं, इन लोगों तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, ऐसे ही बिल्कुल कि जाहिल टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है। Somebody very smart is directing them, somebody from the Pakistan army who has joined them। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पिछले 15 दिन में 2 अटैक हुए पाकिस्तान में बड़े, और आपने दोनों अटैक्स में क्या सीखा, क्या समझा आपने दोनों अटैक में? पहला अटैक जो हुआ था, मैं 15 दिन की बात, मैं पिछले 2 हफ्ते की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। जो पहला अटैक हुआ था वो हुआ इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है, और जो दूसरा अटैक हुआ वो कहां पे हुआ? वो हुआ खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर में। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई है कि अगर पाकिस्तान उनके बेसिस पे मारता है, दे मस्ट अटैक पाकिस्तान डीपर एंड डीपर एंड डीपर। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से जो है यहाँ पर पहले जो है हमला यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से किया जाता है। हालांकि जो जंग है वो पहले से ही चली हुई आ रही थी, लेकिन जैसे ही हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ ना, तो उसके बाद में जो है एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 10 लोगों की जान गई है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है छोटे भी लोग मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। और उसी वजह से दोस्तों अब आप देखेंगे कि जो तालिबान है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। उन्होंने अब तैयारी कर ली है पूरे फुल स्केल वॉर की, क्योंकि वो तैयार है। अब जो है ना मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है दोस्तों।